हेलो एवरीवन, मैं हूं राम शुक्ला। कैनवा मास्टरी क्लास के 7th क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में क्लास 6 में हमने सीखा फाइंड रिप्लेस, फोल्डर मैनेजमेंट, रिसाइज, अंडू रीडू, फाइल नेम और फाइल एक्सेस और इनसाइट्स कैसे जानेंगे। उससे पिछली क्लास में हमने सीखा कि आप देखेंगे इंट्रोडक्शन, कोर्स का इंट्रोडक्शन, कैनवा क्या है, उसका यूज़ क्या है, स्कोप क्या है, कुछ अर्निंग प्रूफ हमने दिखाया था ताकि आपको ट्रस्ट बिल्ड हो सके कि इसका कोई बेनिफिट है या नहीं है। अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, प्राइसिंग क्या है, सेटिंग्स क्या है, डैशबोर्ड क्या होता है, बेसिक्स क्या होते हैं यूनिट्स के, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी ऑलरेडी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वहाँ जाके उसको देखें और फिर इस क्लास को अटेंड करें, इस वीडियो का अटेंड करें। अगर आप एकदम बिगनर हैं तो अगर आपको कुछ ऑलरेडी आता है, बेसिक्स आपके क्लियर हैं, तो आप इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर के बारे में। आप देखेंगे यहाँ पर कैनवा पे हम जाते हैं। हम लोग कल सीखे जैसे डिज़ाइन बनाना, इस तरह की चीज़ें। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि शेयर में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा कोई ये अ, जैसे ये है हमारा डिज़ाइन है कोई, या कोई भी आप डिज़ाइन बना लेते हैं। ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सॉरी इसके लिए। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा डिज़ाइन है, ठीक है। अब हमें इसको शेयर करना है, मतलब डाउनलोड करना है या प्रिंट करना है, तो इसमें एक हमारे पास बटन है। अभी लोड हो जाए तो यहाँ पे एक शेयर का बटन आ जाएगा। आप देख रहे होंगे ये शेयर। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इस शेयर पे क्लिक करने के बाद क्या क्या चीज़ें हैं और हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। तो वही पहले पूरा मैंने नोट बनाया हुआ है। अभी हम देखते हैं इसमें। ये सारे पॉइंट्स ब्रेकअप बनाए हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं। आज थोड़ा नेट प्रॉब्लम कर रहा है, सॉरी उसके लिए। तो हम लोग जैसे डैशबोर्ड है शेयर में, सॉरी डाउनलोड है। तो डाउनलोड कैसे, इमेज, पीडीएफ, प्रिंटेबल इमेज, जेपीजी, ट्रांसपेरेंट, एक्सेस कैसे देना है, पब्लिक लिंक, कोलैबोरेशन लिंक, शेयर, प्रेजेंट, टेम्पलेट, सेव फोल्डर, एम्बेड, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से मैं बोलूँगा अगर आपने बेसिक आपके क्लियर नहीं है तो आप पिछली वीडियो देखें। सारी की सारी वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। पिछली जो 6 वीडियो हैं उससे आपको एग्जैक्ट क्लियर होगा, स्टेप बाय स्टेप आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा शेयर है कि तो पहले आ गया पीपल विद एक्सेस। तो पीपल विद एक्सेस का मतलब होता है आपके पास कोई टीम है, कोई कस्टमर है, या कोई भी XYZ पर्सन है जिसको आप एक्सेस देना चाहते हैं। यहाँ पे आप उसकी ईमेल आईडी डाल के उसको भेज सकते हैं और अपने डिज़ाइन को शेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है, ठीक है। फिर उसके बाद है कोलैबोरेशन लिंक। कोलैबोरेशन लिंक का मतलब है कि आप किसी को लिंक दे सकते हैं जिसको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक्सेस देंगे तो उसको लॉगिन करना पड़ेगा, लेकिन कोलैबोरेशन एक्सेस देंगे तो कोई भी इस लिंक, जिसके पास भी ये लिंक होगा वो देख सकता है। और वो कर क्या क्या सकता है, व्यू कर सकता है, कमेंट कर सकता है, एडिट कर सकता है। ज़्यादातर ये चीज़ें जो होती हैं वो क्लाइंट्स के लिए होती हैं। आप इमेजिन करिए कि आपका कोई प्रॉपर्टी का क्लाइंट है या ट्रैवल एजेंट है। आपने कोई पोस्टर डिज़ाइन किया या सोशल मीडिया पेज डिज़ाइन किया और बार बार वो चेंजेस बता रहे हैं। तो अगर छोटी मोटी चेंजेस है, जैसे टेक्स्ट से रिलेटेड चेंजेस हैं या कलर से रिलेटेड चेंजेस हैं या कोई अलाइनमेंट है या कोई फीडबैक देना चाहते हैं, वो कमेंट देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लिंक कॉपी करें। ऐसे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक लिंक कॉपी हो जाएगा। और वो लिंक जब आप पेस्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देखिए ये लिंक पेस्ट होके आ गया, ऑटोमेटिक लिंक बन के आ जाता है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, एंटर मारूंगा, तो ये किस तरह से होगा, ये ऑटोमेटिक वही डिज़ाइन खुल के आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, पूरा एक्सेस होता है। तो ये सारी चीज़ें उसी को दिया जाता है जिसको आप अच्छे से
जिस पे ट्रस्ट करें ताकि आपके डिज़ाइन को कोई दिक्कत ना आए। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, वो व्यू कर सकता है या कमेंट कर सकता है, एडिट कर सकता है। अगर क्लाइंट है, आप नहीं चाहते कि वो एडिट कर पाए, तो आप उसको सिर्फ कमेंट का एक्सेस दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका भी टाइम बचता है, क्लाइंट का भी टाइम बचता है, दोनों का। नेक्स्ट आ जाते हैं डाउनलोड पे। अब आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। जब आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इसमें सबसे पहले पूछेगा कि आपका फ़ाइल टाइप क्या है। जैसे फ़ाइल टाइप में आएगा आपका जेपीजी, आप जेपीजी में करना चाहते हैं या पीएनजी में, पीडीएफ स्टैंडर्ड, पीडीएफ प्रिंट। पीडीएफ स्टैंडर्ड वो होता है जो आप ईमेल में या व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं, जिसका साइज़ कम होता है। पीडीएफ प्रिंट वो होता है कि अगर आप किसी प्रिंटर को भेजना चाहते हैं कि भैया आप इसको प्रिंट कर दो, आप इसको प्रिंट कर दीजिए, तो प्रिंटेबल के लिए हाई क्वालिटी की चीज़ें चाहिए होती हैं और वो CMYK में होता है 4 कलर में, तो ये पीडीएफ में बन के आ जाता है। एसवीजी वो होता है ऐसा कोई आइकन या ऐसा कोई ग्राफिक जिसमें आप अपनी कोई भी चीज़ जैसे मास्किंग कर सकते हैं या कलर चेंज कर सकते हैं, और जिस पे ये क्राउन बना है, इसका मतलब है कि ये प्रो वर्जन में अवेलेबल है, फ्री में नहीं है। आप वीडियो बना सकते हैं, अगर आपने कोई एनिमेशन बनाया है, आप उसको या कोई वीडियो एडिटिंग किया है, आप इसमें यूट्यूब की वीडियोस भी एडिट कर सकते हैं, रील बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसको MP4 में बना के उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिप में बना सकते हैं। कोई छोटी एनिमेशन है, क्लिप बनानी है, तो आप बना सकते हैं। आप PPT में बना सकते हैं। तो जो भी क्लिक करेंगे, जैसे अगर आपको बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो आप PNG करें। तो PNG में एक प्लस पॉइंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है, बिना ट्रांसपेरेंट के होता है। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कि साइज़ कितने तक होना चाहिए। कंप्रेस, जैसे आपने देखा होगा किसी भी कहीं भी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कोई वेबसाइट हो, तो वो लोग का इंस्ट्रक्शन होता है कि आपकी साइज़ की मैक्सिमम क्या होना चाहिए, आपकी फ़ाइल के साइज़ की मैक्सिमम फ़ाइल साइज़ क्या होनी चाहिए, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंप्रेस करके लोअर क्वालिटी में चाहिए। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, तो जैसे आपने इसको क्लिक किया तो ये वाइट वाला नहीं आएगा, जो आपका डिज़ाइन है सिर्फ वही आएगा। अगर आप इसको हटा देंगे तो ये जेपीजी की तरह काम करेगा, विद ट्रांसपेरेंट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि सेलेक्ट पेजेस, तो कौन से पेजेस ऐसे हैं जिन्हें आप डाउनलोड करना चाहते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 पेजेस हैं, तो आप जिस पेज को आप करना चाहते हैं उसी पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे, सारा करना है तो सारे करके डन कर दीजिए आप ऐसे, और डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, तो जब आप मल्टीपल एक से ज़्यादा होंगी तो वो डाउनलोड तो फाइल ही करेगा, तो वो क्या करेगा, उसको ज़िप में बना देगा। देखिए जैसे मैंने किया ना, इसको ज़िप में बना दिया। और अगर आप सिंगल फाइल डाउनलोड करेंगे तो वो सिंगल फाइल ही देगा। चाहे वो जैसे कि आपका जेपीजी हो या पीएनजी हो, तो जो भी फॉर्मेट होगा उसके हिसाब से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा क्या क्या कवर हो गया है, कुछ छूट ना जाए इसलिए। चीज़ें बहुत सारी हैं, कुछ हमारे काम की होती है, कुछ नहीं होती है। तो ये बता दिया, ये बता दिया, ये सारी चीज़ें हमारी, ये डाउनलोड का मैंने बता दिया, पीपल विद एक्सेस लिंक बता दिया, कोलैबोरेशन शेयर विद, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब आ जाता है पब्लिक व्यू। पब्लिक व्यू पे हम जब क्लिक करते हैं तो कोई भी नॉर्मल आदमी, जैसे अगर आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं, मान लीजिए कोई पीडीएफ में बनाते हैं। अब आपको, आपने किसी ने बोला पीडीएफ भेज दो, तो अब पीडीएफ आपकी बहुत हैवी है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिंक दे सकते हैं उनको, डिज़ाइन दे सकते हैं। या ब्रोशर है, जैसे कोई कैटलॉग है, तो आप यहाँ से पब्लिक लिंक क्रिएट करके आप उनको दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था। प्रिंट विद कैनवा, कैनवा के पास ऑटोमेटिक अपना सिस्टम है कि आप कैनवा को जैसे और डिज़ाइन बना के करेंगे, तो ये हर कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं है, किसी किसी कंट्रीज़ में है। तो जहाँ भी है, कैनवा खुद ही आपको प्रिंट करके डिस्पैच कर देती है। यहाँ से आपका अगर व्हाट्सएप लॉगिन है तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से डाउनलोड करें, फिर आप अपने मोबाइल पे ले जाएं और फिर उसके बाद आप कहीं इसको डाउनलोड करें, ठीक है। उसके बाद जैसे ब्रांड टेम्पलेट है, आप टेम्पलेट बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो मैं इट्सी पे सेल आउट कर रहा था, तो इट्सी पे मैं सेल आउट कर रहा था इसी से, तो हम क्या करते हैं, पूरा टेम्पलेट बना सकते हैं। सॉरी, ये इट्सी पे नहीं, इसका पूरा ब्रांड, जो मैंने ब्रांड किट बनाया था, आप ब्रांड किट बना सकते हैं यहीं से। जो जो भी चीज़ें हैं, ये इस पर उतना ध्यान नहीं देना। उसके बाद प्रेजेंट है, प्रेजेंट जैसे आपको किसी प्रोजेक्टर पे प्रेजेंटेशन देना है, तो आप यहाँ से प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया, तो आप ऑटो प्ले करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, या आप जो है प्रेजेंटर व्यू
में दिखाना चाहते हैं। तो जो भी आप करेंगे, जैसे आप होता है ना नेक्स्ट प्रीवियस बटन आप प्रेस करें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में होता है, उसी तरह से आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाओ टेम्पलेट लिंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी से मैंने इट्सी से काफ़ी अच्छा अर्न किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपकी डिज़ाइन होती है आप टेम्पलेट बनाते हैं और उनको देते हैं, तो वो टेम्पलेट एज इट इज़ उनके कैनवा में जाके कॉपी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सी ऑल में आ जाते हैं, तो जब कॉपी हो जाता है तो क्या होता है कि वो अपना खुद से एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपका डिज़ाइन कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हमने ये चीज़ क्लियर किया। कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर सकते हैं। क्यूआर कोड, आप क्यूआर कोड बना सकते हैं और जब भी कोई स्कैन करेगा तो आपकी डिज़ाइन पे ओपन हो। सेव टू फोल्डर, जैसे मैंने बताया था कि आपका ऑलरेडी जैसे आपने कोई फ़ोल्डर बनाया, कोई प्रोजेक्ट बनाया है, आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं, किसी फ़ोन पे भेज सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं। आपने देखा होगा आई फ्रेम कोड जैसे यूट्यूब का होता है, वैसे इसका ये इसी पेज का जो भी आपने पेज बनाया इसको एक वेब में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक वेब यूआरएल दे देगा कैनवा से रिलेटेड, मतलब आप इस पे वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। बस यहाँ पे आप अपना नाम देना है, my.canva.site हो जाएगा। और जैसे गूगल पे साइट बनती है, इस तरह से आप फ्री में इस पे साइट बना सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अभी नेक्स्ट करते हैं, वापस चलते हैं, सी ऑल पे जाते हैं। उसके बाद सेव एज है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। डाउनलोड सेक्शन छोड़ दीजिए, गूगल ड्राइव पे आप अपना गूगल ड्राइव कनेक्ट करिए और डायरेक्ट यहाँ से आप गूगल ड्राइव पे सेव कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स पे सेव कर सकते हैं। गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ये सब आपका क्लाउड स्टोरेज का सिस्टम है, जहाँ पे आप अपनी फाइल या फोल्डर हैवी फाइल्स को सेव कर सकते हैं और किसी भी जगह से कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप इसको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे भी ओपन हो जाए, ठीक है। वैसे कैनवा का कोई अपना फाइल एक्सटेंशन नहीं है इस तरह से, जैसे पावर पॉइंट का PPTX है, फोटोशॉप का PSD है, ठीक है, लेकिन इसका नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये बोलता है कि आप किस में इसको कर सकते हैं। आप यहीं से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे शेयर कर सकते हैं, आप कहीं पे भी इसको मैसेजिंग पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए प्रिंट विद कैनवा, मैंने बताया ही था, पेज प्रूफ है। तो ये है तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं, वो डाउनलोड होती है और लिंक चाहिए होता है, हमें एक्सेस चाहिए होता है। तो डाउनलोड से सारा काम हो जाता है, पब्लिक से टेम्पलेट लिंक से काम हो जाता है। तो ये हो गया शेयर का। आप डिज़ाइन बनाएं और शेयर का एक एक फंक्शन आप इस्तेमाल करें, और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट है तो हम आपको समझाने के लिए तैयार हैं। डाउट के लिए हमने एक छोटा सा प्लान है हमारे पास, क्योंकि हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, तो ऑब्वियसली अगर हम टीम को पे करेंगे तो हम आपसे भी चाहेंगे कुछ आप कंट्रीब्यूट करें। तो मात्र 500 रुपीज़ है, जिसमें आपको 10 डाउट क्लासेस मिलती हैं, महीने में 30 दिन की वैलिडिटी होती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पे कर सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, जिसमें आपको जूम पे 1 to 1 हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो मोटा मोटा ये हमारा क्लियर हो जाता है। आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे। अब हम नेक्स्ट वर्क स्पेस के बारे में बात करेंगे, साइड बार के टूल हैं। तो अगली क्लास आप मिस मत करिए। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि डेली मैं वीडियो पब्लिश करूँ और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। अगली क्लास में हम देखेंगे वर्क स्पेस में रूलर, फिर से डिस्कस करेंगे, क्रिएट, डिलीट, रिनेम, हाइड अनहाइड, पेज का नेविगेशन, रूलर, कमेंट, बैकग्राउंड कलर, पोजिशनिंग, टाइमिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम साइड बार टूल्स में, जो भी साइड बार टूल्स है, जैसे डिज़ाइन है ना, यहाँ पे आ जाइए। जैसे आप देख रहे हैं डिज़ाइन, एलिमेंट, टेक्स्ट, ये सारा हम लोग एक एक चीज़ डेप्थ में करेंगे। तो आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है, और जब भी आप बैठें पेन पेपर ले लें, कहीं कोई डाउट हो तो आप लिख लें, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट पे तो जवाब दूंगा, जबकि दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। बट अगर आपको 1 to 1 करना है तो आपको सब्सक्रिप्शन प्लान हमारा लेना पड़ेगा। डिज़ाइन, टेम्पलेट, एलिमेंट, टेक्स्ट, ब्रांड, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में करने वाले हैं। वीडियो कैसे बनाएंगे, ऑडियो कैसे मैनेज करेंगे, बैकग्राउंड हो गया, चार्ट कैसे बनाएंगे, मैजिक वीडियो, फ्रेम मेकर, तो ये सारी वीडियो आपको एक एक दिखने वाली हैं। तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ होने वाली है। इसके बाद हम लाइव प्रोजेक्ट करेंगे और फिर हम इसी के ज़रिए कैसे पैसा बनाएंगे वो भी करने वाले हैं। तो
ये उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है जो जॉब ढूँढना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे जॉब अच्छे से मिले, जल्दी मिले, अच्छा पैसा कमाने को मिले, या फ्रीलांसिंग जो कर रहे हैं, जो बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर नहीं सीखना चाहते या उनके पास समय नहीं है, उनके काम का है। जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में हैं, किसी भी तरह की जिनको लगता है कि कम समय में वो एक अच्छा डिज़ाइन बना सके, तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ट है। आई होप कि आज आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। अब बारी है प्रैक्टिस की, क्योंकि सीखने और जानने से सिर्फ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। और लगे रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमें लिंक्डइन पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे रेगुलर कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। आप वहाँ पे भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।